गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस बस अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और ब्लॉग की स्टार्टिंग करने में मुझे आज बहुत टाइम लग गया। और चलिए करते हैं यहीं पर नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। और आज हम लोग ना काफ़ी परेशान हो गए थे आज, क्योंकि कृतिक की तबीयत ठीक नहीं है। वो देखो वहाँ सो रहा है। तो अभी यहाँ पर कृतिक आराम से सो रहा था, क्योंकि ना उसकी थोड़ा उसे आराम पड़ा है दवाई वगैरह खा के। तो इन्होंने कहा कि उसे सोने देना और इसे रोने मत देना, क्योंकि ना रो रहा है ना तो काफ़ी परेशान हो जा रहा है। और इस समय होता ही है ना, छोटे बच्चे हों जो बोल नहीं पाते हो ना, तो उनके तकलीफ़ का पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो बता तो सकते नहीं है कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है। और हम लोग पूरी रात इसके साथ परेशान रहे, ये बिल्कुल नहीं सोया और पूरी रात हमें परेशान करा। हम तीनों बहुत परेशान हो गए थे। फिर जैसे ही सुबह हुई हम लोग सीधा से डॉक्टर के पास, क्योंकि रात भर डॉक्टरों को फ़ोन लगाते रहे हम हॉस्पिटल में, तो कोई डॉक्टर इतनी रात में अवेलेबल नहीं था। तो कंपाउंडर वगैरह सब ने बताया कि डॉक्टर सुबह 9-10 बजे के करीब आएगा। तो बस हम लोग सुबह ही इसे लेके चले गए थे और अभी इसे थोड़ा आराम है। फिर एंजल को भी हम स्कूल से ले आए थे, क्योंकि वो रात में सो नहीं पाई थी। तो उसके इन्होंने कहा कि इसे भी ले चलते, थोड़ी देर आराम कर लेगी, स्कूल घर में थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि ये भी रात में सो नहीं पाई है ना। तो बच्चों के साथ इसी तरीके से हो जाता। और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि बिल्कुल आराम नहीं मिल पा रहा है इस टाइम पे मुझे, और इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ ठीक से, क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। और इतनी केयर करके रखती हूँ ना मैं इनकी, एकदम से बिल्कुल ध्यान रखती हूँ मैं, इनको अपनी नज़र में रखती हूँ। फिर भी पता नहीं इस समय ना वायरल सा भी चल रहा है, और मेरे तो सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है और आँखों में पेन हो रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है ना, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और ये तो चले गए थे अपनी ड्यूटी, हाफ डे लिया था इन्होंने। तो बस अब मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, दोनों बच्चों को सुला दिया था मैंने, एंजल भी आ गई थी साथ में ही, तो वो भी उसे खिला पिला के मैंने उसे सुला दिया है। और अभी तो देखते हैं क्या करती हूँ मैं, क्योंकि इसका पता नहीं है ये कब सोकर उठ जाए और कब रोने लग जाए। क्योंकि इसको जैसे थोड़ा आराम पड़ रहा है ना तो सो जा रहा है, फिर जैसे इसको पेन वगैरह होने लग रहा है तो ये बहुत रो रहा है इस समय। तो अभी तो हम इसे नेबुलाइज़र लगा के लेके आए थे, और इंजेक्शन इसको कंटिन्यू लगेगा, शाम को और सुबह को दोनों टाइम इसको इंजेक्शन लगेंगे। तो डॉक्टर ने कहा था शाम को इसे फिर से चेकअप के लिए लेके आ जाना। तो बस ये देखिए यहाँ पर इसकी इतनी दवाइयाँ हैं, और ये बच्चे ना छोटे दवाई खाने में भी बहुत परेशान करते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं, दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और इसकी मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं करता है, दवाई खाना बिल्कुल चाहता ही नहीं है ये। और इंजेक्शन वगैरह भी दे रखे हैं उसके कि इसे इंजेक्शन भी लगाना। तो बस अब मैं यहाँ पर अपना जो भी काम रह गया था सुबह का, तो बस वो भी फिनिश करती हूँ अब धीरे धीरे। ये है नेक्स्ट डे, और हम लोग यहाँ पर कृतिक का चेकअप कराने के लिए आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि कृतिक को दोबारा दिखाने के लिए लाना, उसका चेकअप करेंगे। तो फिर हम लोग गए थे, मैं रिसेप्शन में बैठ गई थी, मैंने कहा आप इसे अंदर लेके जाना, क्योंकि एंजल साथ में है तो उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तो ये वहाँ पर बैठे हुए थे और अभी वेट कर रहे थे नंबर आने का, क्योंकि अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ अलाउ नहीं है और एक एक पर्सन ही अंदर अलाउ है। तो मैंने कहा आप ही चले जाना, मैं एंजल के साथ यहीं पर रिसेप्शन में ही वेट करती हूँ आपका। तो मैं पीछे बैठी हुई थी और बस इनका, तो यहाँ पर अब कृतिक भी काफ़ी ठीक है, उसे काफ़ी फ़र्क है अभी और काफ़ी सही है अभी, खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है एक्टिविटी। तो बस अभी मैं इसके साथ ही बैठी हुई थी, इसको खिला रही थी मैं यहाँ पर, कि थोड़ा इसका माइंड भी फ्रेश रहे और थोड़ा एक्टिव रहे ये, इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा खेल रही थी कि ये अपने मतलब थोड़ा एक्टिव रहकर खेले। तो बस इसके साथ ही बैठी हुई थी मैं। ठीक नहीं हो? ठीक नहीं हो? तो अभी इसकी तबीयत थोड़ी ठीक है, अभी बेटर फील है, क्योंकि दवाई वगैरह लगाई दी थी इसे, और इन 2 दिन इसको कंटिन्यू इंजेक्शन लगे, तो अभी काफ़ी बेटर है और खेल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मुझे भी इसके साथ जगना है पड़ रहा है, इसे देखना पड़ता है ना, क्योंकि परसों क्या हुआ था, शाम रात को मैं खाना बना रही थी, तो फिर खाना बना के मैं बर्तन धो के बाहर ही आई थी, उसी समय इसके पापा गए
बाहर को दूध लेने के लिए। तो एंजल और ये गेट लगाने को आए, जस्ट उसके थोड़ी देर बाद ये अंदर को आए होंगे और मैं क्या बोलती बर्तन धो के बाहर आ रही थी, तो मैंने यहाँ बरामदे में ही यहाँ पर सांप देखा। यहाँ बरामदे में बिल्कुल यहीं पर आ गया था, जहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इतना था कि बैठा हुआ था और मैं एकदम से आई, मेरी एकदम से नज़र पड़ गई उस पर, तो मैंने एकदम से बच्चों को अंदर कर दिया। मैंने कहा तुम अंदर जाओ, अंदर भगा दिया। फिर मैंने इनको फ़ोन लगाया, फिर इन्हें बुलाया, तो उतनी देर में वो हमारे वॉशरूम में घुस गया, मतलब लैट्रिन में घुस गया बात। तो फिर वहाँ जाके तब तक ये आए, फिर उन्होंने उसको देखा तो वो जो गेट होता है, गेट की दीवार में चढ़ रहा था ऊपर को। अच्छा, तो ऊपर को चढ़ रहा था। तो फिर ये एक तो घर में छोटे बच्चे हैं और वो बाहर भाग नहीं रहा था, वो अंदर वॉशरूम के अंदर घुस गया था, वो अंदर ही अंदर जा रहा था। तो फिर इन्हें मजबूरी में उसे मारना पड़ा और बहुत डर लगता है, इसलिए मैं इनको ना बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ती हूँ, बिल्कुल एकदम। जब तक अगर ये सोएंगे नहीं तो मैं भी बिल्कुल आँख नहीं लगा सकती। तो ये तो खेल रहा है तो मेरे को इसके साथ बैठना पड़ रहा है। और अभी एंजल स्कूल से आई तो उसको खिला पिला दिया, तो वो सो गई है थोड़ी देर। मैंने उसको कहा तुम सो जाओ, सो गई है वो, यहाँ पर सो रही है आराम से। तो मैंने कहा अंदर सो जाओ, क्योंकि ना बाहर आजकल थोड़ा बरामदा है ना, तो यहाँ पर खेत वगैरह हैं, तो थोड़ा खुला है ना, तो मच्छर वगैरह आते। तो नहीं, उसे मत जगाओ, नहीं मत जगाओ। तो मच्छर वगैरह आते, तो बाहर थोड़े मच्छर हो रखे हैं। तो मैंने कहा अंदर लेट जाओ, क्योंकि सोएगी फिर उसे मच्छर काटेंगे तो परेशान होगी। तो मैंने उसे, और ये शैतानी कर रहा है यहाँ पे, इससे मैं कह रही हूँ सो जाओ बाबू, सो जाओ। नहीं क्यों? और हाई हो रही है, बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है दर्द? पेट में। अच्छा, और डॉक्टर ने सुई कहाँ लगाई? सुई लगाई? कैसे लगाई? और बता दो सबको, सुई लगाई डॉक्टर ने? मामा, हाँ सुई लगाई। अच्छा, मामा को बताना है? ठीक है, मामा को बता देंगे मामा को, ठीक है, मामा को बता देंगे कि सुई लगाई। अब नहीं लगाएंगे। अच्छा चलो, दवाई खानी है? नहीं, थोड़ी खा लो। नहीं, थोड़ी सी। नहीं, तो ठीक कैसे होगे? नहीं प्लीज, नहीं दवाई नहीं खानी है उसको बिल्कुल भी। मैं सोच रही थोड़ी दवाई जो बची है मैं उसे खिला दूं, पर नहीं, एकदम से भाग जा रहा है, कह रहा है मम्मा नहीं, तो ऐसे करके कह रहा है। ठीक है, दे रहे हैं। तो बस ऐसे ही आप थोड़ा बेटर है, बस खांसी वगैरह है तो वो खांसी की दवाई से मैं पिला दूंगी। और अब मैं जा रही थी छत पे कपड़े लेने के लिए, और मैं ना ये 2-3 दिन का वीडियो एक साथ बना रही हूँ, क्योंकि ना मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम पे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। खुद ही कैमरा पकड़ना, फिर खुद ही शूट करना, मैनेज नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर गार्डन में पूरी तैयारी हो रही है शादी की, क्योंकि अब शादी का सीज़न भी आ चुका है। तो बस अब यहाँ पर कल शादी है, तो मैं कपड़े लेकर नीचे आ गई हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से मैं कपड़े उठा लूँ, क्योंकि ना बंदरों का यहाँ पर इतना आतंक हो रखा है ना, फिर ये लोग छत पे जाने नहीं देते हैं। फिर बिल्कुल कैसे कपड़े उठाऊँ, फिर ये बहुत नुकसान भी कर रहे हैं। तो मैंने बस बाबू का थोड़ा नीचे बिछाने वाला ऊपर डाला था धूप में, तो मैं उसे ले आई थी। तो बस अब मैं किचन में आ गई थी, बर्तन रखे हुए थे तो उन्हें धोना था, क्योंकि ना मैंने मलाई काफ़ी दिन की बचा के रखी थी ना, तो मैंने आज उसका घी बनाना था, तो इसलिए मैंने वही फेरा था। तो बस मैं उसके ही बर्तन धो रही थी। फिर मैंने कहा फिर मैं इस घी को गर्म करने के लिए बाद में रखूँगी, पहले मैं ये बर्तन धो देती हूँ, वरना ये ऐसे रह जाएंगे, फिर रखे ही रहेंगे। फिर मैंने कहा पहले मैं इन्हें धो देती हूँ, फिर उसे वो धीरे धीरे अपने आप गर्म होता रहेगा। तो बस मैं बर्तन धोने लग गई थी यहाँ पर अब अपने। अंदर आ रखे हैं बहुत ज़्यादा, और इतना परेशान कर रखा है सुबह से इन बंदरों ने बहुत ज़्यादा। मैं अभी छत पे गई, मुझे बिस्तर नहीं उठाने दिया उन्होंने, मैंने सुखाने के लिए लगा रखा था बिस्तर,
डाल रखा था, तो इन्होंने उठाने नहीं दिया। फिर मुझे पटाखे फोड़ने पड़े और तब भाग गई और ऊपर वाली छत पे चढ़ गए हैं। अब वहाँ मैं जा नहीं पाती, और एक ना मुझे पटाखे फोड़ने में खुद ही डर लगता है, चाहे एक दो तो तुक्के में फूट गए, मैंने एकदम से छोड़ दिया। फिर बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि कहीं, क्योंकि वो पटाखे बहुत जल्दी फट जा रहे हैं, तो मैंने उन्हें फोड़ा नहीं। और अभी भी शाम हो गई है तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। एक तो गेस्ट हाउस है, यहाँ शादी हो रही है ना, तो वो खाने के चक्कर में यहीं पर भटक रहे हैं, यहीं पर घूम रहे हैं। और इतने हैं बहुत ज़्यादा कि समझो घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। बच्चे कह रहे हमें छत पे लेके जाओ, मैंने कहा छत पे लेके जाऊंगी मैं, बंदर काट लेंगे, फिर इंजेक्शन लगेंगे सबके। एंजल तो बहुत परेशान कर रही थी कि छत पे चलो, मैंने इसे मना करा, छत पे नहीं जाना है। छत पे जाना है, बंदर देख रहे। हमने बोला था जब तुम सो के उठोगी तब मैं तुमको टॉफी दूंगी। तो टॉफी तो दे रही हूँ, टॉफी। और मना कर रही थी टॉफी नहीं खानी ज़्यादा, बुआ मना कर रही थी। नहीं, बुआ ने मना कर रखा है टॉफी ज़्यादा नहीं देना। दे दो। तुम मानती थोड़ी ना हो बात हमारी। आपने सोने से पहले बोल दिया था, मैं तुम्हें दे दूंगी, अब आप दे नहीं रहे हो। अभी मैं एंजल को पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि ना इसके 10 तारीख से पेपर चालू हैं और ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मैं इससे कहती हूँ थोड़ी देर किताब निकाल के याद करो, तो थोड़ी देर करेगी, फिर खेल में लग जाती। तो मैंने कहा मैं खुद ही बैठती हूँ साथ में, क्योंकि ना। तो गाइस यहीं पर करती हूँ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।